है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, जो भी ये डेटा दिया हुआ है उसका। तो अभी इसके पहले वाले सम में हमने मीडियन एंड मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीख लिया कि मीडियन के लिए क्या करने का और मोड के लिए क्या करने का। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखते हैं अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा नंबर है, तो 12 है, उसको 1 नंबर देंगे। 12 के बाद क्या आता है, 13 है, नहीं है, 14 2 नंबर देंगे। 15 को 3, ठीक है। देन 16 को 4, देन 5 नंबर पर आएगा 17, 6 नंबर पे आएगा 18, 7 नंबर पे 20, 8 नंबर पे 20 और 9 नंबर पे भी 20, क्योंकि 20 रिमेनिंग रहा था। तो अभी क्या आया, सबसे पहले नंबर पे क्या था, सबसे फर्स्ट नंबर पे है 12, देन 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसके बाद क्या है, 20, 20, 20, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 है। तो इस तरफ हम लोग मीडियन लिखते हैं, इधर पे मोड फाइंड आउट कर देंगे। अरेंज करने के बाद में एक तरफ मीडियन लिख देते और एक तरफ मोड लिख देंगे। तो n इक्वल टू क्या आया, 9। 9 क्या है हमारा, 9 है ऑड नंबर्स। 9 इक्वल टू क्या है, ऑड नंबर से, 9 ऑड नंबर है। तो अभी क्या करेंगे, ऑड की फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन की फॉर्मूला क्या है ऑड के लिए, n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो n क्या आएगा, 9। 9 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, 9 + 1 क्या होता है, 10। 10/2, 10/2 करोगे तो क्या आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th नंबर पे क्या है, 5th नंबर पे क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर क्या है, 17। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया, 17 आया। आंसर हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 70। लास्ट में लिख देने का, मीडियन इक्वल टू 17 है, तो ये क्या है, आंसर है 70। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड के लिए क्या लिखते हैं, जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होता है वो मोड होता है। तो देखो यहाँ पे 20 है ना, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, इसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, मोड ऑफ दिस डेटा is 20 because it occurs more frequently than अदर ऑब्जर्वेशन। 20 क्या है, दूसरे ऑब्जर्वेशन के अलावा ज्यादा बार आ रहा है, इसके लिए मोड क्या होगा, 20 होगा। तो आंसर लिख देंगे मोड इक्वल टू 20। और मीडियन इक्वल टू क्या आया था, मीडियन इक्वल टू क्वेश्चन में आया था 70। देखो मीडियन इक्वल टू 17 आ रहा था, तो मोड इक्वल टू 20
मीडियन इक्वल टू 17। दो आंसर है इसके, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे थे तो दो आंसर हो गए। इसका मोड हो गया, मोड इक्वल टू 20, और मीडियन इक्वल टू भी पूछा था, मीडियन इक्वल टू 17, मोड इक्वल टू 20। तो अभी नेक्स्ट नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हमें, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। 6 की तरह ही 7 है और 8 दोनों 6 की तरह ही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखते हैं अरेंजिंग the numbers in ascending order we get, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 32 है 1, सेकेंड टाइम भी 32 है, फिर 33 है, नहीं है, 34 है, थर्ड नंबर पे 34 लिख देंगे, फिर 35 है, फोर नंबर पे 35 दो बार है तो 5 नंबर पे भी आएगा, फिर 36 है, नहीं है, 37 भी नहीं है, तो 6 नंबर पर 38, 7 नंबर पर 42। टोटल नंबर कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर सबसे पहले लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या है, फर्स्ट नंबर पर है 32, देन सेकंड नंबर पर भी क्या लिखेंगे 32, क्योंकि 32 दो बार है, फिर थर्ड नंबर पे 34, फिर फोर्थ नंबर पर भी 35 है और फिफ्थ नंबर भी 35 है, क्योंकि 35 भी दो बार है, फिर क्या आएगा 6 नंबर पर 38 और 7 नंबर पर 42। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7 है, तो ये क्या होगा, 7 क्या होता है, ऑड नंबर। तो यहाँ पर मीडियन की कौन सी फॉर्मूला लगेगी, मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n की जगह पर क्या आएगा 7+1, 7+1/2th ऑब्जर्वेशन, 7+1 करेंगे तो आएगा 8, 8+2 तो ऑब्जर्वेशन कट करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जो फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है 35 है, तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया 35। तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इक्वल टू 35। कुछ भी यूनिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके लिए यहाँ पर यूनिट आएगा नहीं, खाली लिख देंगे आंसर मीडियन इक्वल टू 35। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट मोड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन से नंबर रिपीट हो रहा है, 32 भी दो बार रिपीट हो रहा है, 35 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या आएंगे, दो मोड आएंगे। इसके दो मोड के दो आंसर हो सकते हैं एक साथ में। अगर कोई नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहा हो तो उसे क्या करेंगे, उन दोनों को मोड काउंट कर लेंगे। देखो 32 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 35 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड क्या होगा 32 और 35 दोनों। तो आंसर देखो एक बार लिख के बताती हूँ, आप लोग देख लो क्या लिखेंगे, मोड ऑफ दिस डेटा is 32 and 35 because it occurs more frequently than other ऑब्जर्वेशंस। तो मोड इक्वल टू क्या आ गया, मोड इक्वल टू आया
32 एंड 35। इस तरीके से मोड़ के क्या है, दो आंसर हो गए, एक 32 और एक क्या हुआ 35। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना नहीं आता है कि मोड ऑफ दिस डेटा इज 32 एंड 35 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे लिख देने का मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर। क्या लिख दोगे, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर इज 32 एंड 35, सो मोड इक्वल टू 32 एंड 35। इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो अगर इतना नहीं आता है लिखने तो। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर इस तरीके से लिख देना। ओके, सो अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका क्या करना है, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। इसके पहले के 6 एंड 7 क्वेश्चंस में सेम यही क्वेश्चंस पूछा हुआ था, हमने करा था। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। इसमें भी क्या करना है, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो लिखते हैं अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर क्या मिलता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 12 है। 1 टाइम 12, 2 टाइम 12, देन 13 एक बार है, 13 3 नंबर पर, देन सेकेंड टाइम का है ये रहा, 4 नंबर पर भी 13 है, देन फिर क्या है 14 आएगा, 5 नंबर पर 14, 6 नंबर पर भी 14, 7 नंबर पर भी 14, देन 15 यानी 16 8 और ये 9। कितने नंबर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। तो अभी अरेंज करने पर क्या आ रहा है वो लिखते हैं, जो जो आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे 12, देन 12 कितनी बार है, 2 टाइम है। 13 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। देन लिखते हैं 14, 14 कितनी बार है, 14 3 टाइम है। देन 14 के बाद क्या आएगा, 16 एंड 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या आ गया, 9। 9 क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। तो फॉर्मूला किसकी लगेगी, ऑड नंबर की। मीडियन की ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n की जगह पर क्या लिख देंगे, 9, 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 9+1 क्या होता है, 10, 10/2। तो कट करो, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th नंबर पर क्या है, 5th नंबर पर अरेंजिंग वाले में देखने का, ठीक है, जो अरेंज कर दिया है हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसमें देखने का। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर क्या है, 14 है। 5 नंबर पर क्या है, 14 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मीडियन इक्वल टू 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन बोला था, दैट्स वाई। और क्वेश्चन में कोई भी यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 14। अभी नेक्स्ट निकालेंगे मोड। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मोड निकालने के लिए हम लिखते हैं जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट ऑर्डर होता है वो मोड होता है। तो देखो यहाँ पर 14 है, वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सब 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 14। सारे नंबर नहीं लिखने के रिपीट होने वाले, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते। अगर सपोज यहाँ पर 14 अगर 2 ही टाइम होता तो हमको तीनों नंबर लिखने पड़ते, 12 13 और 14। बट यहाँ पर ये दोनों 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, पर इनसे ज्यादा बार तो 14 रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए सिर्फ 14 ही आंसर आएगा, 12 और 13 नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचने का कि 12 भी 2 टाइम आ रहा है, 13 2 टाइम आ रहा है। जरूरी नहीं है कि
हमें क्या देखना है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। जैसे अगर 14 के साथ में 12 भी अगर 3 टाइम होता है तो 14 और 12 दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है मोड ऑफ दिस डेटा इस क्या आएगा 14 बिकॉज क्या because it occurs more frequently than other observation। क्योंकि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, मोड रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई मोड इक्वल टू क्या आएगा 14 आएगा। ये आपको याद रखना है कि जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वही मोड होता है। भले क्वेश्चन में कोई और भी नंबर रिपीट हो रहा हो, पर जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आंसर होगा। सो ये था आपका क्वेश्चन 3A का चैप्टर 3 का, क्वेश्चन 3A का चैप्टर 3, ठीक है।